राइट, अंतिम का कुछ ऐसा नहीं होगा। Jimmy, should we start now? सेशन शुरू करें क्या? Yes, sir, we can start. So just take little bit of response from the people who are already joined. Okay, if we can start, then we will. Because I will give some details first. I'll take 5 minutes, then we'll start the Q&A. एक बार पूछ लीजिए. Yes, good afternoon, everyone. This is Jimmy from NSDL. Already हम काम कर रहे हैं. Already मुझे IMEXIO के regarding IMEXIO पे जो भी फाइलिंग कर रहे हैं, already मुझे प्रदेश से और मुंद्रा से, सूरत से, दहेज से, कई जोन्स में से ऑलरेडी आप में से कई यूनिट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और मुझे कॉल्स आते हैं. आप डेली फाइलिंग्स कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन द IMEXIO एप्लीकेशन. एंड जो मुझे जनरल रिस्पॉन्स मिला है, यू आर एबल टू फाइल कन्वीनियंटली. आपका फाइलिंग सब हो रहा है सही से एंड जो भी कुछ क्वेरीज होते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है. बट एनीवेज वी हैव केप्ट दिस सेशन टुडे आप सभी के क्वेरीज एड्रेस करने के लिए. कोई भी आपको इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं फाइलिंग्स में, अगर आपको कोई डाउट्स है, हमने कुछ अपडेट्स भी हमने लॉन्च किया है. अप्रैल 1 को स्पेशली रिपोर्ट्स का फीचर हमने अवेलेबल करवाया है IMEXIO पे. एंड इफ you have any doubts, if you have any queries, we'll be happy to answer them for you. ट्रेड अच्छे से चलना चाहिए. We want कि आप सभी लोगों का अच्छे से काम चले, बिजनेस स्मूथली फंक्शन हो. So we have kept this session. So anyone who has any queries can ask. आप लोग पूछ सकते हैं one by one. You can unmute yourself and ask. So before the Q&A session शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ. 2 अप्रैल हमने एक पैच डिप्लॉय किया है जिसमें रिपोर्ट्स अवेलेबल हुई है और मंडे से आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो. हमने मॉड्यूल वाइज रिपोर्ट डाला है. आप चाहो तो एक साथ सारा बिल ऑफ एंट्री डाउनलोड कर सकते हो या फिर मॉड्यूल वाइज एम टाइप, टी टाइप, एस टाइप भी डाउनलोड कर सकते हो. ACZ ऑनलाइन में 1 महीने का टाइम था डाउनलोड करने के लिए. यहाँ पे हमने 1 साल का टाइम दिया है. आप चाहो तो एक साथ 1 साल का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो. सेकेंड थिंग, हमने 200 ज्यादा फील्ड ऐड किए हैं इन शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री. 200 मोर फील्ड्स. अगर आप एक फाइलिंग में अगर एक डॉट भी आप किसी भी फील्ड पे डालोगे ना, वो फील्ड आ जाएगा आपके रिपोर्ट पे. सो रिपोर्ट इज लाइव. एंड देयर इज अनदर थिंग जो मुझे पता चला है ट्रेड से कि क्वेरी रिप्लाई इज अ प्रॉब्लम. आपको आइसगेट में जाके अंदर घुस के क्वेरी का रिप्लाई करना पड़ता है. कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है. कैन एनीबडी कंफर्म मी कि इट इज अ प्रॉब्लम? किरीट जी, समीर जी, anybody? Yes, sir. We are facing lots of problem with iSgate. Lots of problem iSgate, I know. So what will happen next week? We are introducing query reply from IMEXIO only. आपको iSgate में जाके कुछ नहीं करना है. Okay. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखो. आपके पास ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा IMEXIO में. ठीक है. अपडेट जॉब्स में जाके अभी आपको अमेंड और अपडेट दिखता है. ऐसा एक साइन आएगा. ऐसा दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना ये साइन, ये वाला? Yes, sir. आपको बस अपडेट जॉब्स में जाके बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल का नंबर अपडेट कर देना है. कस्टम्स अगर आपको क्वेरी दिया है कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो तो आप अमेंड करके डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया. लेकिन आइसगेट में जाके क्वेरी रिप्लाई करने की जरूरत नहीं. इसमें क्लिक करेंगे. If you can mute. आज से मना कर दिया वो वाला. Jimmy, can you mute somebody speaking? Yeah. So आपको क्या करना है, अगर क्वेरी आती है रिप्लाई करने के लिए बस बिल ऑफ एंट्री नंबर और डेट अपडेट कर दीजिए. इसमें क्लिक कीजिए. इसमें क्लिक करने से क्या होगा, ये वाला पेज खुल जाएगा. यहाँ पे बस अपना क्वेरी रिप्लाई नंबर डालिए, आपका क्वेरी का रिप्लाई डालिए, सेव कीजिए, फाइल जनरेट कीजिए.
इस फाइल को साइन करके आइसगेट में अपलोड कर दो, आपका क्वेरी रिप्लाई हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है आइसगेट में जाके, ये हमने आइसगेट के साथ ऑटोमेट करके रखा है सिस्टम में। हो गया है, लाइव कर देंगे नेक्स्ट थर्सडे। अच्छा, इसमें जाके फाइल अपलोड नहीं करना है क्या आइसगेट पे? जैसे देखिए अभी आप क्या करते हो, सोचो कि कुछ क्वेरी आया तो आपको पहले तो आइसगेट में जाना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, क्वेरी रिप्लाई में जाना पड़ता है, फिर कभी कभी वो मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, ये सब होता है ना इशू। यस सर, यस सर। तो अभी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कस्टम्स ने बोला देखिए आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मैंने क्वेरी दे दिया, तो आप अमेंडमेंट करके इस संचित पे वो डॉक्यूमेंट तो डाल दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपडेट जॉब्स में आके इसमें क्लिक करना है, ये वाला बटन पे, ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज एक बार ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेरी रिप्लाई का नंबर डालना है। पहला क्वेरी है तो 1, दूसरा है तो 2। आपका क्वेरी रिप्लाई का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट हमने अटैच कर दिया, डेट डाल के सेव करके जनरेट फाइल करके आइसगेट में अपलोड कर दो, आपका क्वेरी रिप्लाई हो जाएगा। हमने ये प्रोडक्शन में टेस्ट भी किया है विद जाइडस लाइफ साइंस। राहुल जी अगर है तो उनको पता होगा, और सक्सेसफुल हो भी गया क्वेरी रिप्लाई उनका। तो नेक्स्ट वीक से मेरे हिसाब से अगर आइसगेट में क्वेरी ना भी दिखे, कुछ भी ना हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आईएमएक्सईओ से फाइल जनरेट करके सबमिट कर दो, क्वेरी रिप्लाई हो जाएगा। दिस इज अ न्यू फीचर्स, दिस इज अ न्यू फीचर्स। हाँ बोलिए सर। सर माइसेल्फ भरत पटेल फ्रॉम दहेज एसोसिएट। सर हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि डीटीएस सेल का बिलो पेंट्री हमने बनाया है। जस्ट आपने मुझे अपना नंबर भी दिया है, मैंने आपसे आइसगेट यूजर आईडी मांगा है, वो आप मुझे बस दीजिए और कुछ नहीं करना। नहीं वो ठीक है, नहीं दूसरा है सर, वो क्वेरी नहीं है, वो तो दूसरा है, मैं बता रहा हूँ मेरे को करना है। हेलो हाँ बोलिए सर, मेरे को है ना, देखो मेरे को डीटीएस सेल का बिलो पेंट्री आउट ऑफ चार्ज हो गया है अभी, कुछ वजह से मेरे को अमेंड करना है, तो मतलब उसका कोई प्रोसीजर नहीं है साहब? उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, क्या अमेंड करना है पहले ये बताइए। सर बिलो पेंट्री के अंदर जो मतलब कुछ रेट के अंदर गलती हो गया है, कुछ भी मतलब ऐसा। देखिए आपको थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा, लॉजिकली। आउट ऑफ चार्ज हो गया मतलब आपका सामान निकल गया, करेक्ट? बराबर, हाँ बराबर है सर। आपका ड्यूटी भी पे हो गया, बराबर है सर। अभी आप रेट चेंज करोगे तो आपका एसेसेबल वैल्यू चेंज हो जाएगा। बराबर है सर। एसेसेबल वैल्यू चेंज होगा तो ड्यूटी भी चेंज हो जाएगी। हाँ बराबर है। तो अगर अमेंडमेंट करना ही है, फाइल में मैनुअल कीजिए। सिस्टम में करने के लिए आपको सबसे पहले आउट ऑफ चार्ज को रिवर्स करना पड़ेगा। आउट ऑफ चार्ज को रिवर्स वो कैसे करते हैं सर? आउट ऑफ चार्ज को रिवर्स ऑफिसर करेंगे ना, उसके पास ऑप्शन है ना, रिवर्स आउट ऑफ चार्ज। उसका उनके पास ऑप्शन है, बराबर है? यस यस यस। साई यू देयर? साई हेलो। Yes, yes. Sai, just tell them the process how to reverse out of charge. In this case, duty is paid. I don't know how the next challan would get generated, but in which role officer will do the out of charge reverse and take it in the assessment queue so that ये लोग amendment file कर पाए. Tell them. Okay. Officer has to cancel the OOC first. In the ADN role, officer has an option ADN role. Just write it down, sir. आप लोग लिख लीजिए ऑफिसर के कौन से रोल से जाके करना है. ADN. Okay. In that, officer has to first cancel the OOC. Then you can file the amendment in IMAX. Generate file, upload. After as officer approved that one, get the OOC. In the OOC copy, the amended data will be reflected. Then after challan you have to pay. But what about the duty? Duty related. See, if anything else is related, I can understand. But if the rate is changing, that अगर rate change हो रहा है, इसका मतलब value change हो रहा है, and value change होगा तो duty change होगी. Yes, yes. If it is duty decreased, they will approach for refund. If duty has increased, then challan will be created. Might be that one still again, na after assessment. Yes, yes. Yeah. 1,000 rupees. So the challan will be created for the entire amount or the only the increased amount? Till now, maybe we need to check that one actually, how it will happen. Yeah. So sir मेरा यही सजेशन रहेगा कि इस केस में ना आप मैनुअली फाइल में इनवॉइस को रिवाइज करके टीआरसीस के थ्रू ड्यूटी पे कर दो, अगर ड्यूटी बढ़ता है तो। नहीं मतलब मेरा केसेस ऐसा है कि मैंने ना ज्यादा मतलब ड्यूटी पे कर दिया, ऐसा है। हाँ, ड्यूटी कम हो रहा है ना। हाँ, ये तो रिफंड सेक्शन का केस है सर।
हाँ ठीक है, रिफंड सेक्शन होगा, लेकिन बिल ऑफ एंट्री एक बार अमेंड कैसे होगा सर? वो तो रिफंड करवा देंगे, कोई दिक्कत वही नहीं। बोला ना, जैसे साई कुमार ने बोला कि एक ऑफिसर के पास एडीएन रोल है, एडीएन रोल में जाके आउट ऑफ चार्ज को रिवर्स कीजिए, ओके आउट ऑफ चार्ज को रिवर्स करने के बाद ये डॉक्यूमेंट असेसमेंट के रोल में आ जाएगा। एक बार ओके असेसमेंट के रोल में आ जाएगा, फिर आप अमेंडमेंट फाइल करेंगे। अमेंडमेंट ओके फाइल करने के टाइम पे अब क्या होगा, आपका रेट वगैरह चेंज होगा, उससे ड्यूटी हाँ, वगैरह कम होगी, फिर चालान ओके जनरेट होगी, वो चालान में ओके चालान का ड्यूटी अमाउंट कम दिखेगा, फिर आप रिफंड ओके सेक्शन को प्रोसीड करो कि ये तो हमने ऑलरेडी पे कर चुके हूँ इसका ड्यूटी, ओके तो अभी हाँ आप जो भी रिफंड है रिफंड प्रोसेस कीजिए। ओके सर ओके ओके, so this is ओके query reply, report is live, query reply is live, and for your information only, we are working with IceGate to have a facility। अभी आप लोग जो ये फाइल डाउनलोड करके अपलोड करते हो ना आइसगेट पे, ये हम बंद कर देंगे। आगे क्या होगा, आईमेक्सियो में डायरेक्टली सबमिट टू आइसगेट बोल के एक ऑप्शन आएगा, आप आईमेक्सियो से सबमिट करोगे, ऑटोमेटिकली जॉब सबमिट हो जाएगा आइसगेट में। और जो प्रिंट कॉपी आता है ना, लियो कॉपी, फर्स्ट कॉपी, असेसमेंट कॉपी, वो सारा आईमेक्सियो के अंदर दिखेगा आपको। हेलो, ओके सर। तो इससे इजी होगा ना आपको, इसमें आइसगेट में अगर आइसगेट साइट बंद हो जाए, कॉपी ना आए, वो सब झमेला सर नहीं रहेगा आगे से। सर लेकिन अभी क्योंकि देखो मेरा आपने मेरा आपने जैसे ऑब्जर्वेशन है कई महीने से कि लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, ना तो लियो आ रहा है टाइम पे, ना तो कुछ आ रहा है, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव बीन स्पोकन विद आइसगेट एंड वी आर वर्किंग ऑन समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एसएमटीपी, जो ईडीआई के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, तो एसीजेड के लिए भी हम बना रहे हैं। And it will help to submit directly from IMEXIO, and everything, your Leo, your first copy, your bill of entry assessed copy, everything will come inside IMEXIO directly from IMEXIO। बट सर है ना व्हाट हैपन शिपिंग बिल एंड एक्सपोर्ट के केस में क्या, एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि हमारा कार्गो इधर से निकल जाता है, आउट ऑफ चार्ज भी हो जाता है, गेट पास भी निकल जाता है, लेकिन उधर है ना, उधर दिखता ही नहीं है, मतलब टीपी भी हो जाता है, फिर भी उधर काफी केसेस में दिखता नहीं है, मतलब पोर्ट के ऊपर हमारा सर शिपिंग बिल। आउट ऑफ चार्ज टीपी बिल ऑफ एंट्री में होता है, आप शिपिंग बिल की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, शिपिंग बिल में जब मतलब शिपिंग बिल हमारा जो गेटिंग होता है ना सर, उस टाइम पे जो चेक करते हो लोग हमारा गेट टीपी हुआ कि नहीं है, उस टाइम में कभी टीपी भी 2-3 दिन के बाद दिखता है सर, तो वो भी प्रॉब्लम बहुत फेस होता है। आप तो सेम ईटीपी चीज की बात कर रहे हो या आप ट्रांसशिपमेंट परमिट की बात कर रहे हो? ईटीपी जो हमारा जो एक्सपोर्ट निकलता है ना सर, उसके बाद ईटीपी हम लोग हाँ, करते हैं मतलब लियो के बाद आप जो करते हो एक्सपोर्ट हाँ ट्रांसशिपमेंट परमिट, हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो वो किसको नहीं दिखता? ऑफिसर को नहीं दिखता, पोर्ट में उधर एसीजेड के ऑफिसर को? एसजेड का ऑफिसर को नहीं, उधर पोर्ट में हमारा कंटेनर जब गेटिंग होता है ना सर, तो हाँ वो हाँ, तब काफी बार नहीं होता है, मतलब और सेम चीज इंपोर्ट में भी होता है, वो हमारा बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, फिर भी वो आउट ऑफ चार्ज करने के लिए नहीं देता है, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री उनको उनके लॉगिन में दिखता ही नहीं है, मतलब। ये सब जो प्रॉब्लम है ना, मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा आइसगेट सिस्टम के, अब उनके उनसे हेल्प डेस्क से कुछ आता नहीं है हेल्प वगैरह, दैट आई फीडबैक गॉट। सो आप ना ये सारे पॉइंट्स करके ना एसोसिएशन की तरफ से, ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से ना डीसी को एक बार इन्फॉर्म कीजिए। आप लोगों ने किया भी होगा ना कई बार। किया है सर, काफी बार किया, लेकिन इज नॉट गेटिंग रिजल्ट सर। ये प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ पता नहीं, पर अगर हो सके तो मेरा ईमेल आईडी जिमी जी से ले लीजिए, और क्योंकि मेरे साथ डीजी सिस्टम का ऑफिसर का रेगुलर डिस्कशन होता है कई सारे टेक्निकल चीज लेके, एक लिस्ट बना के अगर आप मुझे दे देंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा उनको ये भेजने के लिए कि अगर ये थोड़ा सा लुक आफ्टर करे, और हो सके ना मुझे ना कुछ लाइव एग्जाम्पल दीजिएगा कि ये मेरा शिपिंग बिल नंबर है, इस केस में मुझे दिखा नहीं, ये मेरा ईटीपी नंबर है, इस केस में आइसगेस सिस्टम में दिख, क्योंकि ऐसे जनरल स्टेटमेंट बोलने से ना होगा नहीं, अगर आप एग्जाम्पल देंगे ना तो मैं भेज पाऊंगा डीजी सिस्टम को। हाँ ठीक है। ओके, एनी शीलू सर, आई थिंक सौरभ जी और संतोष जी पूछ रहे हैं कि हाउ इज आईमेक्सियो डिफरेंट फ्रॉम आइसगेट वेब फॉर्म, एक क्वेरी आया है चैट्स में। See, IMEXIO is quite different than IceGate waveform. The reason is, in IceGate waveform, nothing is automated. Nothing. आपको सब कुछ देना पड़ेगा. Now imagine you are a pharmaceutical company. You are using one CTH, which has 4-5 CCR, compulsory compliance requirement, and it falls under drug category, it falls under FSI category. So how do you know which is the item type in single window? What would be the type? What would be the qualifier? You
don't know. In IMEXO system, it is automated. Every time you file a bill of entry with one invoice, it has 5 declaration. You have to select each and all declaration manually in IceGate waveform. In IMEXO system, everything is automated. You don't need to do anything. For shipping bill, for each item, there are 6 single window lines. 6. And we made it completely automated. The entire declaration of shipping bill, we made it automated. And most important thing, I believe that, I mean, you file one bill of entry in IceGate waveform, and then you file one bill of entry in IMEXO. I think it will take around 2 hours to you to file in waveform, and in IMEXO you can file in 5 to 7 minutes most likely. Yeah, that's my answer. You file same bill in both the place. You will understand how it is different. Noted, sir. And just also on this, whatever notifications are there that are picked up at the time of bill of entry filing, so also those are automatically populated, or how does it work on that? Sir, if you know the CTH, na, that's all you need. System will capture everything automatically. Let me show you. I mean, this is, this kind of query we used to receive in last year, August, September. So I will show you again, no problem. Do you have a CTH? Yes. Hold on. Tell me the CTH number. It's 9314. Can you see my screen? Yes, I can see your screen. 9314? 9000. Not wrong. It's basically chairs wala hai. 9000. ठीक है. Okay. The CTH is correct? I don't think so. एक ही minute है. Just give me a minute if you want. See, this CTH is not exist, sir, anymore. It's gone. IceGate is saying it is not available. You are giving me wrong CTH. Okay, just give me a minute. I'll give you the correct. So you understand one thing first, sir. This CTH is not available here in IceGate, correct? The same thing IMEXO system is also saying the same thing. Okay. Invalid Sorry, CTH. Sir, the CTH is 9401. 9401. 3900. Yeah, it is correct. Yeah, sorry for the error. No problem. I just needed to show you that it is invalid because IceGate is also invalid. Now this is the I didn't ask duty. Do you think the duty has come correctly? Okay. It's 25% BCD, correct? 25% BCD, right? It came automatically. Yeah. You see the GST? It's correct? Yes. Notification number, serial number, everything correct? Everything correct. Yeah, we made everything automated, sir. We don't do manual thing. IceGate waveform, everything is manual there. So here people don't need to worry about duty. System will give everything automatically. Okay. Perfect. Got it. Thank you, sir. Yeah, okay, fine. Next question, please. Yeah, पूछिए ना, please. Jimmy, any more question? If anyone has any queries, पूछ सकते हैं आप. So, मैं एक बार रिपोर्ट वाला सेक्शन दिखा देता हूँ. ये मंडे से आप लोग डाउनलोड करना शुरू कीजिएगा. This is the report section. The job type, DTA procurement, export, import. DTA procurement अभी तक हमने डाला नहीं है. Import, export डाल दिया है. The BOE SB type, if I select
export. System will show you all the option, all kind of export. So you can download together or you can download module wise. Same for import. If you select import, system will give you all the B type, home consumption, Z type, T type, M type, V type, C type. So आप चाहो तो all करके पूरा डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ DTSL देखना है कि क्या हुआ है फाइलिंग मेरा, तो आप यहाँ से SEZ मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करो, डाउनलोड करो, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा. ओके या जिमी एक क्वेरी आया है, हाँ, हाउ टू फाइल अ Z type bill of entry in prior mode. Z type bill of entry import. हेलो